सर मेरा नाम हनी पंडित है जी। हम पंडित डेयरी फार्म से है। ये जो अपना डेयरी फार्म है ये करनाल में है। जी, जी। बाजार में क्या होता है सर, भैंस को टाइम लगा के लेके आते हैं, 2 दिन का दूध नहीं निकालते भैंस की, इतना बड़ा ऑर्डर बना के लेके आते हैं जी। तो मेरी यही विनती है सभी किसानों से कि भाई उस धोखे से आप बचो सर। ठीक है ना, मंडी से बाजार से कभी भैंस ना लो, जहां से भैंस ले रहे हो ना अपने सगे आदमी के पास से भैंस ले रहे हो, वहां से 2 टाइम दूध निकाल के लो जी। क्योंकि 2 टाइम में आपको प्रॉपर अनुभव आ जाएगा सर भैंस के बारे में कि भाई कैसा भैंस का स्वभाव है, कैसी है भैंस, दाना चारे में क्या दे रही है, सारी चीज सीख के फिर भैंस लो। और जो भाई आप हमारे यूपी से है, बिहार से है, वहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू लोन की सुविधा है, तो अगर कोई किसान भाई हमारे पास आ रहा है तो उसको अगर कोटेशन चाहिए, कोटेशन हम प्रोवाइड करवाएंगे, बिल प्रोवाइड करवाएंगे। आजकल सर बहुत फ्रॉड चल रहा है। जी, जी। इतनी आज के टाइम में भैंसे नहीं है, उससे ज्यादा व्यापारी बने हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, तो जहाँ से भी ले रहे हो, जहाँ पे आपको प्रॉपर 100% विश्वास होना, उस फार्म पे जाके भैंस खरीदते हुए क्या क्या ध्यान देना चाहिए? सर जी सबसे पहले तो जो कोई किसान भाई भैंस खरीद रहा है ना, सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात होती है पशु को पूरा उसके पशु के बारे में सर प्रॉपर। आजकल YouTube के ऊपर भी अगर आदमी 5 दिन 10 दिन अगर प्रॉपर देखता है ना तो आपको नॉलेज मिल जाएगी। उससे पहले आप कहीं अपने नजदीकी को जो आपके साथ में कोई आपका मतलब नॉलेज वाला आदमी है ना, चाहे गांव देहात का कोई भी आदमी रहता है उसको पकड़ लो। ठीक है ना, 1500 चाहे पशु को पीछे देने पड़े कोई बात नहीं, किसी नॉलेज वाले आदमी को अपने साथ लेके चलो। ठीक है ना, उसके बाद जहां से भी भैंस खरीद रहे हो 2 से 3 टाइम तो पक्की मिल्किंग करो भैंस की। और कुछ किसान लोग क्या करते हैं, जैसे आज मिल्किंग किया शाम को 6 बजे, अगले दिन सुबह मिल्किंग कर रहे हैं 8 बजे, तो 2 घंटे पशु को ज्यादा मिल गए, पशु ऑटोमेटिक 1-1.5 किलो दूध ज्यादा निकालेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपने शाम को 6 बजे मिल्किंग करी है तो अगले टाइम भी उसकी 6 बजे मिल्किंग करो। जी हाँ जी, 12 घंटे के बाद मिल्किंग करो, उसमें आपको प्रॉपर पशु के दूध का पता लग जाएगा। जी जी। ठीक है ना, और बाकी पशु के नीचे बैठ के पशु का आंचल देखो, किसी भैंस के कोई आंचल फेल तो नहीं है, थन से थन मिलाओ, थन प्रॉपर बराबर होने चाहिए पशु के। जी जी। बच्चा कितने दिन का है, पशु की मतलब किसी आंख वगैरह में फर्क ना हो, चला के देखो पैर में फर्क ना हो, सारी चीज देख के फिर पशु खरीदना पड़ता है सर। हाँ जी, और बाकी ऐसे एरिया से पशु खरीदो जहाँ का पशु लंबा टाइम दूध देता हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, अगर आपको अपने फार्म को सक्सेस करना है ना तो ऐसे पशु खरीदो जो लंबा टाइम दूध दे। ठीक है ना, बाकी तो सर देखो कुछ किसान भाई रेट के ऊपर मरते हैं कि भाई हमको 80 वाली दे दो, 70 वाली। देखो सर अच्छा पशु तो अच्छे दाम में मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है ना सर, देखो भैंस अच्छी भैंस का जो रेट चालू होता है 1 लाख से चालू होता है सर अच्छी भैंस का, जो 12 से प्लस मिल्किंग करेगा। जो गाय का अडर है होना चाहिए ना, गाय का अडर बिल्कुल कॉम्पैक्ट होना चाहिए। और जो गाय का ब्यात होना चाहिए वो फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर ही होना चाहिए। हाँ, और जो गाय का मतलब ढांचा रहना चाहिए, ज्यादा मोटी गाय भी ना लो आप। जी जी। थोड़ा सा हल्का फुल्का गाय के अंदर पतलापन होना चाहिए। अगर आप ज्यादा मोटी गाय लोगे, शरीर के ऊपर मांस चढ़ा हुआ है ना, वो गाय भी सर दूध की नहीं होती, वो मीट पर्पस की गाय होती है सर। जी। जो विदेश में सर गाय लेते हैं ना, वो गाय का जो ढांचा देखते हो हल्का सा मतलब कम, मतलब गाय के थोड़ा 19 की जैसी गाय है ना सर। ये देखो गाय की 4 हड्डी दिखनी चाहिए सर, ये साइड वाली। कुछ गाय रहती है प्रॉपर मतलब प्रॉपर उसकी रहती है, मोटी गाय रहती है, दूध कम निकालेगी सर। गाय के अंदर थोड़ा सा दुबलापन, और गाय की जो पीछे हड्डी रहेगी बीच वाली वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए सर। कई गायों का बीच में धंसा हुआ नहीं, धंसा हुआ नहीं सर, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। हाँ जी, और बाकी सर गाय का लेग स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। जी। और जो भी गाय ले रहे हो कम से कम 20 प्लस की गाय लो सर। जी जी। 20 प्लस की गाय का ही है सर, देखो आज के डेट में दाना चारा की कॉस्टिंग ज्यादा हो गया है। जी जी जी। तो 20 प्लस की गाय अगर आप लेते हो जब आपको इस काम में सर प्रवाडेगा, वरना 20 लीटर से कम की गाय का कोई फायदा नहीं है। जी जी। हाँ जी। तो ये जो गाय है सर जो आप दिखा रहे हैं 20 लीटर 25 लीटर बता रहे हैं। हाँ जी। ऐसी गाय तो 30-35 हजार में भी जो है लोगों को मिल जा रहा है सर। उसके लिए देखो आपने उसमें ऑनलाइन फ्रॉड का आप शिकार हो गया। अगर आप 30-35 हजार की गाय लेना चाहते हो, वो लोग क्या करते हैं आपसे 5,000-10,000 टोकन मनी डलवा के, उसके बाद ना तो आपको कोई फोन उठाया जाएगा ना कुछ, वो आपको आधार कार्ड भी डालेंगे अपने फार्म की लोकेशन, लेकिन वो सारा फ्रॉड काम है भैया। जी जी। हाँ जी, यानी कि ऑनलाइन जो है गाय, ऑनलाइन तो आप मेरे पास से भी ना लो। ऑनलाइन में भैया देखो लेने वाले को बहुत ज्यादा सर दिक्कत आ रही है, इसलिए सर आप जहाँ से भी ले रहे हो अपना 2 टाइम 3 टाइम मिल्किंग चेक करके अपने सामने खड़े होकर फिर लो सर। जी जी। हाँ जी, आप भी संतुष्ट रहिएगा, जो ले जा रहा है वो भी संतुष्ट रहे। ऑनलाइन में सर क्या रहता है सर, दिखाते कुछ हो रहा है मिलता कुछ हो रहा है, इसलिए हमारी सभी किसानों से विनती है भाई नकली को छोड़कर असली को पहचानो। ठीक है ना, नकली के चक्कर में ना पड़ो, असली को पहचानो। तो चलिए काफी अच्छा मैसेज सर जो है आप हमारे पशुपालकों के साथ जो है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दूर का सफर तय करके हमारे फार्म पे आए, और अपने जो व्यूअर्स है आपने उनको भी बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया, तो सर तहे दिल से धन्यवाद आपका बहुत।